हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम एकेडमी। जेकेएसएसबी एग्जाम प्रिपरेशन 2024 कोडिंग एंड डिकोडिंग का टॉपिक पढ़ रहे थे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे थे, जहां पर हमने 6 क्वेश्चन जो है कर लिए थे। आज आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है मैंने आपको दिया था कि ये कीजिए। तो पढ़िए, यूजिंग अ पार्टिकुलर कोड हिल्टन इज एनक्रिप्टेड एज IHTLNO। चूज द राइट ऑप्शन फॉर द बिलियन कोड इन द सेम फॉर्म। आप देख सकते हैं कि हिल्टन जो है HILTON, यहाँ पर जो है इसे लिखा गया है IHTLNO। देखिए यहाँ पर जो है दो दो के पेयर बनाए हैं, HI को जो है रिवर्स करके जो है पोजीशन चेंज करके इसको IH कर दिया है। LT की अगर बात करेंगे तो इसे जो है यहाँ पर TL कर दिया है, और ON को अगर देखेंगे तो इसे NO कर दिया है। तो अब हमें बिलियन का कोड देखना है, तो बिलियन में BILLION है, तो BI को जो है वो क्या कर देंगे, IB कर देंगे। LL ऐसे रहेगा, OI और N, तो ये आप इसका कोड बनेगा IBLLOIN। चलिए अगला वर्ड हमारे पास है फ्रोजन। लिख लेते हैं, लिख के करते हैं। FROZEN, फ्रोजन। फ्रोजन को जो है यहाँ पे जो है लिखा हुआ है, डिकोड जो किया हुआ है वो OFAPSG किया हुआ है, और हमें जो है मोल्टन का कोड निकालना है। किसका निकालना है, मोल्टन का। तो हम सबसे पहले जो है यहाँ पर जो है वो लॉजिक फाइंड आउट करेंगे, इसे डिकोड करेंगे कि फ्रोजन को किस तरीके से लिखा गया है, OFAPSG। तो पहला स्टेप हमारा यही होता है कि हम इस पे जो है इसके जो है वो नंबर लिख देंगे, हर एक अल्फ़ाबेट का नंबर लिख देंगे, जो कि हम कल पढ़े हैं। इसका 6 है, इसका 18 है, किसका 15 है, इसका 26 होगा। ई का जो है वो 5 होगा, और एन का जो होता है 14 होता है। जी का 7 होगा, एस का 19 होगा, पी का 16 होगा, ए का 1 होगा, एफ का जो है वो 6 होगा, और ओ का जो होगा वो 15 होगा। तो अब देखिए यहाँ पर जो पैटर्न बन रहा है वो हमारा जो है वो क्रॉस का पैटर्न बन रहा है। आप देखिए, एक 6 को जो है वो 7 किया है, मतलब +1 किया हुआ है यहाँ पर। n को जो है यहाँ पर 15 किया हुआ है, यहाँ पर भी +1 किया हुआ है। ये r जो है ये 18 था, तो यहाँ पर जो है 19 कर दिया है, ये +1। यहाँ पर E5 था, यहाँ पर F6 कर दिया है, तो यहाँ पर भी +1 किया है। पर O15 था, और तो यहाँ पर जो है +1 करके 16 कर दिया है। अब Z जो है वो कितना था, 26, और Z के बाद जो आता है तो वो क्या आएगा, दोबारा से A आता है। तो इस तरीके से किया है कि क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, और जो है वो +1 जो है वो कर दिया है। अब देखिए जैसे M है, अब M का हम कोड लिखेंगे तो क्या होगा, M के बाद जो है इसमें +1 करेंगे, M के बाद क्या आता है, N आता है, तो मतलब लास्ट पर जो होगा वो N आएगा। ठीक है, आप देखिए चारों के चारों ऑप्शन में लास्ट पे N दिया है। अच्छा, जो O है, O का कोड जो है वो क्या बनेगा, आप इस O का कोड, O के बाद जो है वो क्या आ रहा है, O के बाद जो होगा वो P आता है, तो यहाँ पर P होगा। L के बाद जो है वो M आएगा, ठीक है, और T के बाद जो है U आएगा। E के बाद जो है F आएगा, और N के बाद जो है N जो होता है 14 होता है, O जो होता है वो 15 होता है, तो OFUMPN, तो ये बन रहा है OFUMPN। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, ब्राउन है। ब्राउन का कोड जो है वो ZPMUL है, और वायलेट का हमें कोड देखना है। अच्छा, ब्राउन से जो है हमने ZPMUL कैसे बनाया है, BROWN, ये ब्राउन है। इसे हमने जो है वो लिखा हुआ है ऐसे ZPMUL। अब देखिए N जो है, N का कोड कितना होता है 14, L का कितना होता है 12 होता है, B का कोड कितना है 2, और Z का कोड कितना है 26, R का कोड कितना है 18, और P का कितना होता है 16, O का कोड कितना है 15, M का कितना है 13, W का कितना होता है 23, U का कितना होता है 21। तो एक गैस आपको हो गया होगा कि -2 किया हुआ है, यहाँ पर भी -2,
एन जो है वो कितना होता है ये 14 होता है, एल कितना होता है 12 होता है, तो यहाँ पर भी -2 है, इधर भी -2 किया है, यहाँ पर भी -2 और -2 है। तो अब आसान हो गया निकालना। वो जो है वायलेट का v में जो है -2 करेंगे तो कितना होगा t, क्योंकि वायलेट का 22 होता है, v का 22 होता है, i का 9 होता है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 7, और 7 किसका होता है वो g का होता है। o जो है 15 होगा, और यहाँ पर जो है वो कितना आ जाएगा -2 करके 13, और 13 जो होता है वो m का होता है, ठीक है। और लास्ट पे जो है वो l है, e है और t है। अच्छा t का बना लेते हैं तो कितना आ जाएगा, -2 करेंगे तो t का तो कितना हो जाएगा r होगा। e का जो है वो E5 होता है, तो यहाँ पर C आ जाएगा। तो आपका जो है ये बन रहा है ठीक। बाकी में इसमें लास्ट में Q है, एलिमिनेट कर दीजिए, ये भी एलिमिनेट कीजिए, तो आपका जो है वो ऑप्शन A बन रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पर J होगा। फ्रेंड्स अगला पैटर्न जो है वो इस तरीके का है कि चेयर जो है इसका कोड दिया गया है। देखिए चेयर का कोड जो है वो 1 2 3 4 5 दिया गया है, रेंट का कोड जो है 5 6 7 8 दिया गया है, और रेयर का कोड हमें जो है मालूम करना है। अब सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में जो है आप कॉमन देख लीजिए। अब चेयर की स्पेलिंग में और रेंट की स्पेलिंग में कॉमन किया, आर कॉमन है, यहाँ पर भी आर है, यहाँ पर भी आर है, और आर का कोड जो है यहाँ से फाइंड आउट करो, यहाँ पर 5 दिया गया है और यहाँ पर भी जो है 5 दिया गया है। मतलब जो रेयर है REAR, इसमें ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा। अब आसान हो गया कोड निकालना। ई का जो है वो क्या बनेगा, रेंट में ई दिया गया है दूसरे नंबर पे, तो ये 6 है, और ए जो है वो चेयर में तीसरे नंबर पे, तो ये 3 होगा, 5 6 3 5। तो ऐसा ऑप्शन जो है वो पहला ही है। क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ अ डॉग इज कॉल्ड कैट, डॉग को कैट कहा गया है, कैट इज कॉल्ड द लाइन और लाइन इज कॉल्ड द रैट, देन विच ऑफ द दीज लिव्स इन फॉरेस्ट। अब ये बताओ इन जनरल फॉरेस्ट में कौन रहता है, डॉग कैट लाइन और रैट में से। तो हम सभी जानते हैं कि लाइन रहता है, और लाइन को यहाँ पर क्या कहा गया, रैट, मतलब आपका आंसर जो होगा वो क्या होगा, वो रैट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ द डेस्क इज कॉल्ड चेयर, अगर डेस्क को चेयर कहा गया है, चेयर इज कॉल्ड द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड इज कॉल्ड द डस्टर, डस्टर इज कॉल्ड द चाक, एंड देन वेयर डू यू सिट इन द क्लासरूम। तो इन जनरल हम क्लासरूम में किस पे सिट करते हैं, हम चेयर पे सिट करते हैं, और चेयर जो है यहाँ पर जो है वो क्या कहा गया है, ब्लैक बोर्ड। तो आपका आंसर जो होगा वो ब्लैक बोर्ड होगा। क्या होगा, ब्लैक बोर्ड जो है वो आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ केक इज कॉल्ड द एग, केक को एग कहा गया है, एग इज कॉल्ड द कॉफी और कॉफी इज कॉल्ड द टी, देन विच इज वाइट इन कलर। इन जनरल केक एग कॉफी और टी में वाइट कलर का कौन होता है, एग होता है, और एग को यहाँ पर क्या कहा गया है, कॉफी। तो आपका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। अब देखिए एग इज कॉल्ड द कॉफी, और फिर कॉफी को टी कहा गया है, तो आप आगे नहीं पढ़ेंगे, इस तरीके से कंफ्यूज होंगे, और ये कन्फ्यूजन के लिए ही दिया जाता है। आपका आंसर उतना ही होगा जितना पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पर जो है 20 में सेपरेट है कॉमे से, आप इस बात को भी देख लेना। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, इफ जनवरी इज कॉल्ड द मार्च, जनवरी को मार्च कहा गया है, मार्च इज कॉल्ड द अप्रैल, अप्रैल इज कॉल्ड द मे, देन विच ऑफ द फ्लोइंग मंथ विल हैव ओनली 30 डेज। इन जनरल 30 डेज जो है वो किस में होते हैं, 30 डेज जो है वो किस में होते हैं, जनवरी तो 31 का होता है, 31 मार्च होता है, ठीक है, मई में भी होता है, तो अप्रैल होगा, और अप्रैल को जो है वो क्या कहा गया है, मई। तो आपका आंसर जो होगा वो मई होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इफ नेक इज रिटन एज, देखिए नेक में जो कितने अल्फ़ाबेट है, 1 2 3 4, और इसका कोड जो है ये है, तो मतलब एन का ये होगा, ई का होगा, सी होगा, के का होगा। इसी तरीके से लक जो है इसका कोड जो है वो ये दिया गया है, और लाइक जो है उसका कोड जो है ये दिया गया है। तो आप बताएंगे नाइस का कोड क्या होगा। अब नाइस में जो है NICE है, नाइस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन जो है 1 है, पहले ऑप्शन में भी 1 है, 1 है, 1 है, और डिवाइड है, तो डिवाइड जो है वो हमारे लास्ट वाला आ रहा था, तो यहाँ पर 1 ही होगा, नाइस। आई का देख लेते हैं, आई जो है यहाँ पर आ रहा है लाइक में,
तो दूसरे नंबर पे, तो दूसरे नंबर पे जो है वो डिवाइड होगा। सी जो हो रहा है नेक में आ रहा है तीसरे नंबर पर, तो जो है ये हमारा 3 होगा। और ई जो आ रहा है वो नेक में दूसरे नंबर पे आ रहा है, तो ये 2 होगा। तो 1 डिवाइड 3 2, 1 डिवाइड 3 2। आपका ऑप्शन नंबर जो होगा बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, इफ मेडिको इज रिटन एज PBGFFL। अब देखिए मेडिको को जो है वो लिखा गया है PBGFFL, तो डॉक्टर को कैसे कोड किया गया होगा। अब हम यहीं पर कर लेते हैं। अब देखिए ये M है, M का कोड कितना होता है 13 होता है, P का कितना होता है 16, मतलब यहाँ पर +3 किया गया है। ठीक है, +3 किया गया है। E जो होता है 5 होता है, यहाँ पर B है, और B जो होता है वो 2 होता है, मतलब -3 किया गया होगा। D जो होता है 4 होता है, I 9 होता है, C जो होता है वो 3 होता है, और O जो होता है वो 15 होता है। अच्छा, अगर ये 15 है और ये L है, तो मतलब यहाँ पर 15 से L, और L जो होता है वो 12 होता है, तो मतलब यहाँ पर -3 किया गया है। तो यहाँ पर C था और यहाँ पर F है, तो यहाँ पर +3। तो आपको एक गेस तो हो ही गया होगा कि -3 +3 -3 जो है वो किया गया है। अब इसी तरीके से हम यहाँ पर भी +3 करेंगे, -3 करेंगे, +3 करेंगे, -3 करेंगे, चलता रहेगा। तो D में जब आप +3 करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, G मिलेगा। O में जो है माइनस करेंगे तो L मिलेगा। C में जो है करेंगे तो F मिलेगा। T में माइनस करेंगे तो Q मिलेगा। O में करेंगे तो R मिलेगा, और R में माइनस करेंगे तो O मिलेगा। तो GLFQRO, तो RO ये वाला बन रहा है आपका सही। क्वेश्चन नंबर 17 है कि वर्ड कंप्यूटर दिया गया है और कंप्यूटर को लिखा गया है कैसे, RFUVQNPC। अब आप एक चीज़ देखिए, कंप्यूटर C से स्टार्ट हो रहा है और ये R पे ख़त्म हो रहा है, और ये R से स्टार्ट हो रहा है C पे ख़त्म हो रहा है, मतलब लास्ट वाले दो जो है वो क्रॉस किए गए हैं। ठीक है, इनकी पोजीशन जो है चेंज की गई है। अच्छा, ये तो ठीक है। अब हम ये देख सकते हैं, ये E जो होता है ये इसका कोड क्या होता है 5 होता है, और यहाँ पर जो है वो F है, तो ये 6 है, मतलब यहाँ पर +1 किया गया है। ठीक है, मैं यहाँ पर कर ही देता हूँ इस तरीके से। सबसे पहले ये जो C है ये यहाँ पर लिखा गया है, और ये जो R है वो यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, अब हम देखेंगे ये F हमारे पास दिया गया है, U दिया गया है, V दिया गया है, Q दिया गया है, N दिया गया है, और P दिया गया है। ये E है, ये +1 कर F हो गया। ये T था तो ये U हो गया, +1 किया। ये U था, ये V हो गया 21, मतलब इसमें भी हमने +1 किया। ये P 16 था और यहाँ पर Q 17 हो गया, ये +1 है, ये भी +1, ये भी +1। देखिए हर किसी में +1 किया, और लास्ट के तो पहले दो जो है उनको इंटरचेंज की है इनकी पोजीशन, और बीच के जो है उनको क्रॉस करके जो है +1 किया गया है। तो मेडिसिन में हम क्या करेंगे, ये हमारा MEDICINE है, ये मेडिसिन। तो ईज को सबसे पहले लिखेंगे और M को जो आगे पे लिखेंगे। अब N है, N में +1 करेंगे जो है वो O हो जाएगा। ठीक है, I जो है 9 होता है, 10 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ये भी हो गया। फिर C बचता है, C में +1 करेंगे तो D हो जाएगा। तो EOJD जो है वो हमारे पास एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है। ठीक है, अब बाकी के दो जो है वो कैंसिल हो चुके हैं। चलिए अब इसी को सॉल्व करेंगे। C के बाद I है, और I का जो है वो क्या बनेगा, J बनेगा। D में +1 करेंगे तो E बनेगा, और E में +1 करेंगे F बनेगा। तो FM वाला जो होगा ये JEFM, तो ये JEFM जो है ये सही होगा। यहाँ पर EJ था, उल्टा कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 18 है, 134 मीन्स गुड एंड टेस्टी, 478 मीन्स सी गुड एंड पिक्चर्स, 7 to 9 मीन्स पिक्चर्स आर फेंट। अब देखिए कोई भी आप एक लीजिए, जैसे कि मैंने 134 ले रहा हूँ, 134 इसका मीनिंग है गुड एंड टेस्टी।
अब ये हमें नहीं पता है कि 1 का मतलब गुड है, 1 का मतलब एंड है, या 1 का मतलब टेस्टी है। हो सकता है कि कुछ भी इन तीनों में से हो। सिमिलरली 3 का मीनिंग क्या है, गुड भी हो सकता है, एंड भी हो सकता है, टेस्टी भी। 4 का मीनिंग भी जो है इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। और हमें बोला गया है लास्ट पे कि सी का निकालो। सबसे पहले ये फाइंड आउट करो कि सी कहाँ पर है। तो सी यहाँ पर दिया गया, सी गुड पिक्चर्स, और इसका कोड जो है 478। तो 4 भी हो सकता है सी, 7 भी हो सकता है, 8 भी। अब ऑप्शन में जो है इन तीनों में से एक ही दिया गया है, सिर्फ 8। 4 नहीं दिया गया, 7 नहीं दिया गया, 8 खाली दिया गया है। तो ये कन्फर्म है कि 8 ही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, इफ z इज इक्वल टू 52। आप ये सोचिए z जो है वो 52 कैसे बना होगा। हमें क्या पता है z के बारे में, हमें यही पता है कि z जो 26 होता है, ठीक है। एक्ट जो है वो कितना बना है, 48। एक्ट के बारे में हमें क्या पता चला है, ए जो होता है 1 होता है, सी जो होता है 3 होता है, टी जो होता है वो 20 होता है। इतना ही हमें मालूम है। अच्छा, इन तीनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24। ठीक है, ये 24 हो जाएगा। अब देखिए 26 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 52 होगा, और 24 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 48 हो जाएगा। तो बैट जो है इसका क्या बनेगा, B1 होगा, सॉरी B2 होगा, A1 होगा, और T जो होता है वो 20 होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 46 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 46। फिर आगे चलते हैं। अब रोज़ जो है इसका कोड दिया गया है, और चेयर का भी कोड दिया गया है। तो प्रीच जो है उसका भी कोड दिया गया है। हमें जो है वो देखना क्या है कि सर्च का कोड क्या है। अब यहाँ पे गेस कीजिए, रोज़ का कोड जो है ये दिया गया है 6621। यहाँ पर रोज़ है। अब चेयर और रोज़ में क्या चीज़ कॉमन है, देखिए इसमें आर है, इसमें भी आर है। अब देखिए आर का जो कोड है वो कितना है, 6 है। यहाँ पर जो आर का कोड वो कितना है, इधर भी 6 है। मतलब ये कन्फर्म हो गया कि आर का कोड जो है वो 6 है। हमें किसका मालूम करना है, सर्च का, SCARCH। तो आर जो है वो कितना है, 6 है। तो मतलब ये जो है वो वर्ड अल्फ़ाबेट के कोड दिए गए हैं। तो एस का अगर मालूम करना होगा तो एस किस में है, ROS तीसरे नंबर पे है, तो तीसरे नंबर पे 2 दिया गया है। ई जो है वो 1 होगा। ए जो होगा, बताइए ए जो है वो कहाँ पर लिखा है, चेयर में ए मिल जाएगा तीसरे नंबर पे, तो 4 होगा। चेयर में सी जो है पहले नंबर पे से होगा, और एच जो है वो लास्ट पे दिया गया 3। तो 214673। तो ये आपका बनेगा 214673। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही आंसर होगा। होपफुली जो है ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। हमने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की। आप अपनी नोटबुक, अपनी बुक से जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो भी आप कोई भी बुक यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, या ऑनलाइन भी जो है वो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक।